नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब बिहार पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई है, क्योंकि उसको भी डर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में कहीं उनके कुछ आला अधिकारी और पूरा थाना निपट ना जाए। तो डर उसे किस बात का है? क्या डर सम्राट चौधरी का है? क्या डर नीतीश सरकार का है? या फिर डर सीबीआई का है? आखिरकार पूरा मामला क्या है जिसके कारण अब बिहार पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई और लगातार जो कार्रवाई का दौर है वो जारी है। सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो क्या सीबीआई के इन्वॉल्व होने से पहले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या फिर बिहार पुलिस के मन में चल क्या रहा है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो जाती है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। उसके बाद इस पूरे मामले की लीपापोती की तैयारी की जाती है। स्थानीय पुलिस ने यहां तक कह दिया कि भाई ये आत्महत्या का मामला, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे रहस्यों पर से पर्दा उठने लगता है। जो छात्रा के परिजन होते हैं वो दावा कर देते हैं कि भाई छात्रा के साथ में गलत हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। इस आरोप के बाद से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। आनन फानन में इस मामले की जांच करवाई जाने लगी, जो कि अभी तक बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी चीजें, उसे अब बाहर निकाला जाने लगा। कई सामाजिक संगठन सामने आ गए, कोई छात्र संगठन आगे आ गया और दबाव बढ़ने लगा पुलिस पर। दबाव बढ़ने का नतीजा यह रहा कि आनन फानन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब जारी हुई और उसमें, जो कि एम्स के माध्यम से सारा कुछ किया गया था, उसमें जब ये बात निकल करके सामने आ गई कि भाई कुछ गलत तो हुआ है, लड़की के साथ गलत हुआ है और ये मामला आत्महत्या का नहीं हो सकता, और उसके तुरंत बाद फॉरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ जाती है और यह लगभग पुष्टि कर दी जाती है कि मौत से पहले छात्रा के साथ दरिंदगी हुई है। उसके अंडरगारमेंट्स में कुछ स्पर्म के साक्ष्य भी मिल गए, जिसके बाद से यह मामला और भी गहराने लगा। हालात ऐसे हुए कि परिजनों ने खुल करके आरोप लगा दिया कि पुलिस बिक गई है, पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही है और इनकी जांच पर अब हमें भरोसा नहीं रहा। सम्राट चौधरी ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया। SIT की जांच आगे बढ़ने लगी, उस पर भी सवाल उठने लगे। तब मामला CID के हाथ में देने का फैसला लिया गया, लेकिन माहौल शांत होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि आरोप अब यह लगने लगा था कि पूरे मामले को दबाने में अब सरकार की भूमिका भी सामने आ रही है और बिहार के शासन प्रशासन पर किसी भी तरीके से भरोसा नहीं रहा। जबकि सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा था कि मैं सीधे सीधे इसकी निगरानी करूंगा और पूरे मामले की जांच पड़ताल मेरे अंडर में ही होगी, मैं रोज इसका अपडेट लूंगा। इसके बावजूद जो छात्रा के परिजन हैं वो संतुष्ट नहीं हुए, बार बार आरोप लगाते रहे। इसके बाद नीतीश सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान कर दिया, सिफारिश कर दी। अब सीबीआई की जांच होगी। हालांकि सवाल अब भी उठ रहे हैं, विपक्ष भी सवाल कर रहा है, जो छात्रा के परिजन है वो भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अब सीबीआई जांच कराने से क्या फायदा, सारे साक्ष्य तो खत्म कर दिए गए और पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें सीबीआई कुछ खास कर नहीं पाई। लेकिन उस सीबीआई जांच का असर कम से कम इतना तो हुआ है कि बिहार पुलिस अब एक बार फिर से सक्रिय हो गई।
बिहार की वही पुलिस जो घटना के बाद से हॉस्टल में जाने से कतरा रही थी, हॉस्टल जा नहीं रही थी, अब दनादन हॉस्टल के चक्कर लगा रही है। एक एक साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। बिहार की वही पुलिस जिसने सीसीटीवी के फुटेज नहीं होने का रोना रोया था, अब छात्रा के 48 घंटे के मूवमेंट का रूट मैप तलाशने में जुटी हुई है। न सिर्फ हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, बल्कि आसपास सड़क पे जहानाबाद से लेकर के यहां तक तमाम सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है, जुटाया जा रहा है कि आखिरकार मूवमेंट कहां कहां हुई है इस छात्रा की इस घटना से 48 घंटे पहले। और वही बिहार पुलिस जो पटना के उस गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा रही थी, गर्ल्स हॉस्टल से बाहर बात नहीं कर रही थी, अब जहानाबाद में जा जा करके साक्ष्य जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब वही बिहार पुलिस जो बार बार इसे आत्महत्या साबित करने में जुटी हुई थी, अब वो तमाम साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है जिसके आधार पर वो दोषी तक पहुंच पाए। तो बिहार पुलिस के इस बर्ताव में आया जो परिवर्तन है, क्या उनकी आत्मा जाग गई या फिर वजह कुछ और है? तो जो कानून विशेषज्ञ हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो बिहार पुलिस की सतर्कता है, जागरूकता है, वो केवल और केवल इसलिए है कि जब सीबीआई इंट्रोड्यूस होगी, जब उसकी जांच शुरू होगी, तो वो इस जांच में हुई जो सभी लापरवाहियां हैं, जो साक्ष्यों की अनदेखी है, उसको एक एक करके सामने लेकर के आएगी। और इस एजेंसी से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता और हो सकता है कि पूरे मामले की विभागीय जांच की अनुशंसा कर दे, यानी कि पुलिस महकमा जो सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस के वो तमाम अधिकारी जो इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जांच बैठा दी जाए। अगर सीबीआई को कुछ भी ऐसा मिल जाता है जिसके आधार पर वो कह सकती है कि आपने यहां लापरवाही की है, यही वजह है कि अभी तक आप केस का खुलासा नहीं कर पाए हैं, तो हर उस जगह पर अब बिहार पुलिस पहुंच रही है, पटना पुलिस पहुंच रही है, एसआईटी की टीम पहुंच रही है, जहां पर लापरवाही होने की गुंजाइश बन सकती है। क्योंकि लापरवाही तो उस वक्त भी हुई जब एसआईटी की टीम वहां पहुंचती है फॉरेंसिक टीम के साथ में, और उसके बाद पूरे गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया जाता है। उसके बाद तुरंत महिला संगठन के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और ऑन कैमरा दिखाते हैं कि जो सील करने का दावा है पूरे शंभू गर्ल्स हॉस्टल को, तो फ्रंट गेट तो सील दिख रहा है, लेकिन बैक गेट से तो धड़ल्ले से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, उस कमरे तक पहुंच रहे हैं जिसको सील करने की बात की जा रही है। यानी कि आसपास से सारे साक्ष्य सबूत जो भी हैं वो मिटाए जा रहे हैं। क्योंकि जब मौत की खबर आई थी तो उस वक्त तमाम तरह के सवाल उठे थे। उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी बाद में सामने आया था जिसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति जो है उस छात्रा को गोद में उठाकर के तेजी से भागता हुआ बाहर जा रहा है। सवाल उस वक्त भी उठे थे कि जब बेहोशी की हालत में लड़की मिली तो उसको पीएमसीएच जैसे बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया? क्यों हॉस्टल से बहुत ज्यादा दूर मौजूद, अगर किसी निजी हॉस्पिटल में ही ले जाना जरूरी था तो आसपास में कई हॉस्पिटल थे, तो वहां क्यों नहीं लेके गए? वो दूर मौजूद 2.5-3 किलोमीटर दूर मौजूद हॉस्पिटल में क्यों लेकर के गए, जबकि 500 मीटर के दायरे में कई हॉस्पिटल्स थे? और अगर दूर ले जाने की बात थी तो पीएमसीएच क्यों नहीं लेके जाया गया? तो कई सवाल ऐसे हैं जो उस वक्त भी उठे थे। अब उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में पटना पुलिस जुटी हुई है। डर एक ही बात का कि कहीं सीबीआई की जांच में कुछ ऐसी चीजें ना निकल जाए जो पुलिस के लापरवाह रवैये को उजागर करने में मददगार साबित हो जाए, और उसके आधार पर कहीं जो पटना पुलिस के जो सभी संबंधित जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन पर कार्रवाई ना हो जाए, उनके खिलाफ कोई अनुशंसा न कर दे सीबीआई।
तो फिलहाल आज की तारीख में स्थिति यही है कि दनादन साक्ष्य तलाशे जा रहे, नए सैंपल लिए जा रहे हैं, डीएनए के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि जो स्पर्म के सैंपल मिले थे उससे मैच करवा करके देखा जाए। और करीब 8-9 सैंपल और भी लिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जब सीबीआई की जांच शुरू होगी, क्योंकि कानून विशेषज्ञ बताते हैं कि अचानक अगर कोई अनुशंसा कर दी जाती है सीबीआई जांच की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत वो सीबीआई की जांच शुरू हो जाए, बल्कि थोड़ा समय लग सकता है और करीब 1 महीने तक का समय लग सकता है जब सीबीआई अपने पास ये सारे केस को ट्रांसफ़र कर ले। तो ये वक्त जो है, क्योंकि पुलिस मानकर बैठी है कि कभी भी सीबीआई की टीम आकर के पूरे केस को अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन तब तक पुलिस के पास पूरी आज़ादी है, एसआईटी के पास पूरी आज़ादी है, वो जांच करती रह सकती है जब तक कि सीबीआई इस पूरे केस को अपने हाथ में ना ले ले। और साथ ही जब उनसे जानकारी भी मांगी जा रही है पुलिस अधिकारियों से, तो वो अब कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, मीडिया को भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, किसी को भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका अब साफ साफ ये कहना है, या यूँ कहें कि आप एक बहाना भी मिल गया पुलिस को, कि जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं कर लेती तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, कोई साक्ष्य, कोई सबूत या किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मामला अब सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया है। तो अब जो एक्टिवनेस आई है बिहार पुलिस में, जो पटना पुलिस में, तो क्या ये डर के कारण सक्रियता है, या फिर इनकी आत्मा जाग गई है कि नहीं भाई इस मामले को देखना चाहिए, दोषियों को ढूंढ कर निकालना चाहिए? तो क्या सीबीआई जांच से पहले ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा और अपनी इज्जत बचा लेगी बिहार पुलिस, या फिर सीबीआई की जांच जब शुरू होगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि चाहे आप कितना भी छुपा लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, सीबीआई लापरवाहियों को ढूंढ के निकाल ही लेती है। तो क्या अब ये भी माना जाए कि आने वाले दिनों में जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, और वो भी पटना पुलिस के खिलाफ? तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।